नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं अतुल पुजारी। बात करें लोकसभा चुनाव की तो राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों के साथ साथ जो अन्य दल भी हैं वो भी कमर कस लिए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के सभी नेता प्रतापगढ़ में अपने प्रत्याशियों को लेकर जनता को संबोधित कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख भी आने को कल का कार्यक्रम है उनका। वहीं प्रतापगढ़ में एक नई पार्टी है, नेशनल जनदल के प्रत्याशी हैं संदीप सिंह पिंटू, जो भाजपा सपा और बसपा के साथ साथ एक चर्चा का विषय बने हुए प्रतापगढ़ जनपद में। तो हम नेशनल जनदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे कार्यालय आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है गांव लहरिया न्यूज में। मैं नेशनल जनदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारी पार्टी से प्रतापगढ़ से प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव निशान लेटर बॉक्स है। हमारी पार्टी का चुनाव निशान लेटर बॉक्स है। संदीप सिंह हमारे प्रत्याशी का नाम है, उर्फ पिंटू सिंह। हमने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने प्रत्याशी को प्रतापगढ़ की जनपद की सेवा के लिए मैदान में उतारा है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे प्रत्याशी को वोट दें, जिससे वो प्रतापगढ़ की जनता की और देश की सेवा कर सके। वो प्रतापगढ़ का लोकल प्रत्याशी है, यहीं का रहने वाला है, बाहरी प्रत्याशी नहीं है। वो प्रतापगढ़ की अच्छाई बुराई को खूब समझता है। इसलिए अगर आप उसके फेवर में मतदान करेंगे तो समझिए जनता के फेवर में मतदान किया, आपने अपने फेवर में मतदान किया, और आगे वो आपकी ऐसी सेवा करेगा जो आज तक किसी ने भी नहीं की है। मैं यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का संकल्प पत्र भी है, जिसमें हमने कई चीज़ों के साथ साथ मानसरोवर यात्रा को कूटनीतिक प्रयासों से वीज़ा फ्री करने का फैसला लिया है, और पाक अधिकृत कश्मीर को पुनः अपने भारतवर्ष में मिलाने का फैसला किया है। वकीलों के लिए भी हमने बहुत सी स्कीम्स बनाई हैं। 5 साल तक वकीलों को भत्ता देंगे। इसके अलावा जो विकलांग वकील हैं उनको भी भत्ता देंगे। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट भी लेके आएंगे, और जो गरीब किसान है उसको ट्रैक्टर भी अनुदान में दिया जाए, ताकि आगे वो अपना जीविका को चला सकें, जो आत्महत्या की नौबत है वो ना आ सके। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो बेरोजगारी है और महंगाई है, ये दो बड़े दुश्मन हैं जनता के। बेरोजगारी को दूर करें और साथ साथ लघु उद्योग खोलकर जनता को समर्पित करें। गरीब व्यक्ति लघु उद्योग चलाए और सरकारी खर्चे पर चलाए, जिससे जो मुनाफा हो वो गरीब का हो, गरीब मालिक हो उसका। ऐसी स्कीम लाने का हमारा प्रयास है। इसके साथ ही जो पेट्रोल डीजल है उसको जीएसटी के दायरे में लाने का है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम एकदम कम हो जाएं। और आप जानते हैं कि जो ढुलाई होती है वो डीजल से होती है ज़्यादातर, तो अगर डीजल सस्ता हो जाएगा तो ढुलाई के दाम कम हो जाएंगे, महंगाई पर भी नियंत्रण हो सकेगा। ऐसी चीज़ें हमने करी हैं, और हम ये अनुरोध करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर IM कुद्दूसी। मैं पहले न्यायमूर्ति था, अभी आपके समक्ष अपनी पार्टी बनाकर आया हूं, और आपसे इल्तिजा करता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को और जो अच्छे लोग आपके सामने आए उनको वोट दें, उनको सफल बनाएं, जिससे आगे चल के इस देश का उद्धार हो सके, इस देश का भविष्य सुरक्षित हो सके, संविधान सुरक्षित हो सके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, उसका अनुपालन हो, उसको अच्छी तरीके से लागू किया जाए। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं जनता से
कि जनता ये देखे कि पिछले सालों में जब से आज़ादी मिली है अब तक प्रतापगढ़ को क्या मिला। सर, बात की जाए प्रतापगढ़ की तो अभी तक आपके कितने प्रत्याशी नेशनल जनदल से आपने मैदान में उतारा है? हमको 24 मार्च को ये सिंबल अलॉट हुआ। हमने हड़बड़ तड़बड़ में अपने 4 प्रत्याशी उतारे हैं अभी। तो कौन कौन जल्दी से में। लोकसभा से? कई लोकसभा से उतारे हैं, जिसमें उड़ीसा तक से हमने उतारे हैं। लेकिन मेरे अनुमान से और या जनता के अनुमान से सबसे अधिक और प्रबल दावेदार लोकसभा प्रतापगढ़ का प्रत्याशी आपका माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लोकसभा जिस तरह से उनको जनता का जनाधार मिल रहा है या उनका जनसंपर्क हो रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा, सपा और बसपा के बीच संदीप सिंह पिंटू भी अपनी दावेदारी मजबूती के साथ कर रहे हैं। अच्छा, आपके पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दे क्या है हमारी पार्टी का? चुनाव, लोकसभा चुनाव के हमारी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। ये 2 तो प्रबल मुद्दे हैं। और जो किसान बंधु जो आत्महत्या करके अपने को ख़त्म कर लेते हैं, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। और आगे एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। आगे इसके आगे हमारा बहुत मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, लेकिन मेन मुद्दे जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो यही है। स्थानीय हमने देखा, बचपन से प्रतापगढ़ देखता चला आ रहा हूँ, जो जहाँ है आज भी वहीं है। किसी ने इसकी उन्नति के लिए नहीं सोचा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोकल प्रत्याशी जो हमारा प्रतापगढ़ का है, वो ऊंच नीच समझता है प्रतापगढ़ के बारे में, वो सेवा का अवसर उसको दीजिए, देखिए वो क्या करेगा। और उसके बाद हम लोग हैं सेवा करने के लिए, हम बैठे हैं। हम पूरी तौर से प्रतापगढ़ की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि प्रतापगढ़ को हम अनदेखा नहीं होने देंगे। इसकी उन्नति के लिए, इसकी परेशानियों के लिए हम खुद अपना विशेष रूप से ध्यान देंगे। आप दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जनता के बीच में अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन मांग रहे हैं, कि क्या लगता है किस प्रकार का जनाधार आपको मिल रहा है? देखिए, हमको जितने भी, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के हों, हम जहाँ जहाँ गए हैं हमें सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है। सब इस बात से मुतमईन हैं कि हमारा प्रत्याशी, प्रतापगढ़ का लोकल प्रत्याशी सबकी परेशानियां समझेगा। और हम जो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, जाति पाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, सबको एक समान रूप से रखेंगे। और जो गरीब है तबका, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके लिए उत्थान के लिए करेंगे। और जो बुनकर बिरादरी है उसके उत्थान के लिए करेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और जो बीपीएल होल्डर है, सबके लिए हम कार्य करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और सेना के लिए भी हम पूरा ध्यान रखेंगे और अपनी सेना को मजबूत बनाएंगे। और भी हमारे बहुत सी इच्छाएं हैं जो इस समय हम आपको अगर पूरा करेंगे तो शाम हो जाएगी, बताने में पूरा समय हो जाएगा। जो संक्षिप्त रूप से है वो हम आपको बता रहे हैं। जनता से विनती कर रहे हैं, जनता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को जिताइए और लेटर बॉक्स पे अपनी मोहर लगाइए, अपने बटन दबाइए लेटर बॉक्स पर, ताकि हमारा प्रत्याशी विजयी हो सके और आपकी सेवा कर सके। बात करें लोकसभा चुनाव, प्रतापगढ़ सीट सबसे हॉट मानी जाती है। एक तरफ राष्ट्रीय दल की बसपा, सपा और भाजपा, क्या लगता है कहीं न कहीं अभी आपकी पार्टी नई है, प्रत्याशी भी नया है, राजनीतिक अनुभव लगभग बाकी पार्टियों से कम ही है, लेकिन जिस हिसाब से जनता का जनाधार मिल रहा है, लोगों के बीच सघन जनसंपर्क भी हो रहा है, क्या अपने मुद्दों को जनता तक रख सकते हैं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जनता के सामने मुद्दों को रखा जा रहा है। इसके साथ ही जो राजनीति में अनुभव की कोई बात नहीं है, सिर्फ लाइकिंग होती है। जिस आपको प्रत्याशी के लिए अपनी पसंद है उसको आप वोट दें और उसको ये देख करके दें कि प्रत्याशी कैसा है, किसी में कोई खराबी तो नहीं है हमारे प्रत्याशी में जिसको हम वोट दे रहे हैं,
प्रत्याशी की पार्टी कैसी है, उसकी पार्टी में तो कोई खराबी नहीं है, उसकी पार्टी में पढ़े लिखे लोग विद्यमान हैं, समझदार हैं, जो जनता को और देश को आगे की ओर ले जाएंगे और गरीबों का भला करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति पर ध्यान देंगे और जो गरीब तबका है, सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड क्लास हो चाहे कोई भी हो, उसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और देश के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, उसकी संविधान की रक्षा हमको करनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे थे गांव लहरिया न्यूज, मैं हूं अतुल पुजारी। गांव लहरिया को समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।